अनया कहेंगे कि जिसकी मजम्मत करने के लिए अल्फाज कम से कम मेरे पास तो नहीं है। मेरे ख्याल से जो भी दुनिया में इंसान बसता है, चाहे किसी भी मुल्क में रहे, किसी भी मजहब, किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक हो, अगर वो वीडियो देखेगा, ये किस्सा सुनेगा, तो उसकी रूह तो जरूर लरस जाएगी। ये वो चीज है जो कोई किसी बदतरीन दुश्मन के लिए भी तसव्वुर नहीं कर सकता कि उसकी औलाद के साथ ऐसा हो। उसकी माँ की चीखों की वीडियो हम सब ने देखी सुनी, आज उस बच्चे के गटर में गिरने की वीडियो आ गई। मैं इसको कलेक्टिव फेलियर समझता हूँ, मैं इस पूरे निजाम का फेलियर समझता हूँ कि जहां हुकूमत आके ये कहती है कि जो प्रॉब्लम जिन लोगों से है या जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन 17 साल की हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत ये नहीं बता पा रही कि जिम्मेदार है कौन। असल में तो जिम्मेदार का तयन करना भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। जिम्मेदार का तयन कौन करेगा? ये वाकयात मुतअद्दिद बार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सजा और जजा का अमल है ही नहीं। ये तो एक तरीका है कि जिससे लोग जो हैं वो मर रहे हैं। कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना होने से भी लोग मर रहे हैं। अस्पताल में नाकिस इंतजाम होने की वजह से भी लोग मर रहे हैं। डंपर के नीचे आके भी लोग मारे जा रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम में भी लोग मारे जा रहे हैं। हमें ये समझना है कि क्या ये निजाम आगे इस तरीके से चल सकता है? जिस तरह से सिंध हुकूमत सूबा चलाने की कोशिश कर रही है, इस तरह से तो कोई यतीम खाना भी नहीं चलता। आप देखें कि आज तक ये तयन ही नहीं हो पा रहा कि वो केएमसी की सड़क है, डीएमसी की सड़क है, टाउन जिम्मेदार है, मेयर कराची जिम्मेदार है, खड्डा सर खोदना उन्होंने तो विफाक को जिम्मेदार ठहरा दिया। वो कह रहे हैं कि बीआरटी मंसूबा बन रहा है जिसकी वजह से तमाम खड्डे हो रहे हैं और ये अब तमाम बात जो है वो बीआरटी पे अच्छा, डाल दी गई है। मैं तो इसमें एक और बात कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि वो जो स्टोर था ना जिसके आगे वो खड्डा था, मेरी नजर में वो भी जिम्मेदार है। आप मुझे बताएं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी कोई चीज होती है। करोड़ों रुपए एक आदमी कमा रहा है, एक स्टोर, एक ब्रांड कमा रहा है। उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने स्टोर के बाहर एक ऐसी चीज जो किसी भी इंसान की जान निकल सकती है, और उस दिन वो बच्चे की जान ले ली उसने, वो एक गटर का ढक्कन नहीं लगवा सकता? शर्म आनी चाहिए यार। क्या इस पे बात करें? इस पे तो अल्फाज नहीं है बात करने के लिए। उसके बाद वफाक पे कोई इल्जाम डाल रहा है, कोई लोकल गवर्नमेंट पे डाल रहा है, कोई टाउन पे डाल रहा है। इसी तरह इल्जाम तराशियां होती रहेंगी। जिनका नुकसान होना था उनका नुकसान हो गया। 15 घंटों के बाद उस बच्चे की बॉडी खुद ही मिल गई। ये तो एक वाकया है ना, लड़काना में एक सर बच्ची के मशीनरी साथ तो हुआ। हमारे अभी पास अभी थी नहीं। वैसे तो बड़े बड़े मंसूबों के लिए मशीनरी होती है। 15,000 रुपए बच्चे के वालिदैन ने पता नहीं कहाँ से जमा किए और उस तक लाके वो मशीनरी लोग के जरिए लोग वहां निकाले। वीडियो और आई है कि दूसरी लोग चीज जमा ये कि चंदा वो जो कर रहे बच्चे थे। की लाश वो निकाली कहते गई हैं वो भी किसी एक छोटे से बच्चे ने निकाली है, वो किसी इदारे के जिम्मेदार शख्स ने नहीं निकाली है। तो ये कह रहे हैं कि कारकर्दगी जी, पे भी एक बहुत बड़ा सवाल है। टाउन चेयरमैन वहां मौजूद था, सब वहां मौजूद थे। वो चंदा हो रहा है वहां पे एक्सकेवेटर लाने के लिए, उसको खोदने के लिए। ये, ये किस किस दुनिया की बात हम कर रहे हैं? ये कौन से माशरे की बात हो रही है? कौन लोग हैं? किस तरह से चीजें चलेंगी? मैं नहीं ब्लेम गेम कर रहा, नहीं सियासत कर रहा। किसी पार्टी में कोई शख्स भी मेरे ख्याल से इतना संगदिल नहीं होगा कि वो इस वाक़े की मजम्मत ना करे या इस वाक़े में अफसोस में ना हो। लेकिन सर शहर एक कराची जिसे हम कैपिटल भी कहते हैं जो कि मईशत को लेके चल रहा है पूरे पाकिस्तान की, क्या हमारे पास इमरजेंसी मशीनरी भी नहीं है कि अगर कोई वाकया या सानिया हो जाए तो हम इमरजेंसी मशीनरी मंगा के उसके जरिए कुछ ना कुछ। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ना इमरजेंसी मशीनरी है, ना हमारे पास वो स्किल सेट है। अभी कुछ पिछले हफ्ते लाड़काना में एक बच्ची के साथ ये वाकया हुआ, अभी हैदराबाद में हुआ, आज कराची शहर में एक बच्ची गिरी। खुदा का शुक्र है कि उसको फौरी निकाल लिया गया। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ये वाकया हुआ कुछ अर्से पहले, उसमें रेस्क्यू 1112 के जो लोग हैं वो खुद उस लड़के की फैमिली को प्राइवेट गोताखोरों का नंबर देकर आए और कहा कि हमारा तो ये स्किल सेट नहीं है, ना हमारे पास मशीनरी है, इनको कॉल करके राब्ता कर लें, ये आपका बच्चा निकाल देंगे। जितनी देर में उनसे राब्ता हुआ वो आए, उन्होंने बच्चा निकाला, बच्चे की लाश निकली। और एक और तरीका है जिससे लोग जो है वो बेआई की मौत जो है वो मरे जा रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अजीब सूरत हाल है। एक बहुत ही ज्यादा
इस शहर में मेरे ख्याल से हम सबको मिलके ये अज़म करने की जरूरत है। मैं तो आज कहा है अपने अरकान से, हमने बात की, हमारी पार्टी ने पॉलिसी दी है ये वाली कि भाई अब कोई करे ना करे, हमने अपनी मदद आपके तहत इस शहर में कहीं मेन हॉल होगा तो हम उस पे बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये वाला काम करेंगे कि कोशिश करेंगे कि भाई कोई ऐसी चीज ना हो कि जिससे किसी की जान जा सके। सर लेकिन आवाम को फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही हुकूमत की जानिब से, तो फिर टैक्स देना बनता है आवाम का? देखिए, आवाम को तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तो एक तरीक़ेकार है जो हादसा जिस तरह से हो रहे हैं। डंपर का मसला आपके सामने है, कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना होने का मसला आपके सामने है, अस्पतालों में जो निज़ाम है वो आपके सामने है, तालीम का जो निज़ाम है वो आपके सामने है, पानी का जो निज़ाम है वो आपके सामने है। सीवरेज का पानी जो है वो घरों से जाता नहीं है, पीने का पानी घरों में आता नहीं है। एक 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 ऐसी सूरत हाल है कि हर इंसान जो मर रहा है वो मर रहा है और जो जिंदा है उसके पीछे मसाइल का अंबार है। अब सिंध हुकूमत दावे कर रही है कि हम रोबोट्स लाएंगे और ड्रोन के जरिए ई चालान करेंगे, ये करेंगे। ओ भाई, तुम ड्रोन्स के जरिए गटर आइडेंटिफाई कर लो, मेन हाउस आइडेंटिफाई कर लो जो खुले में, इंसानों के चलने की जगह नहीं है, रोबोट्स को सड़कों पर चलाएंगे। तो ये तो एक अजीब सा निज़ाम है। पहले तो आपको अपनी लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने की जरूरत है, अपने बल्दियाती इदारों को मजबूत करने की जरूरत है, आपको उनको इख्तियारात देने की जरूरत है ताकि वो अकाउंटेबल हों। हमें तो पता ही नहीं कि आज की तारीख में अकाउंटेबल है कौन, जिम्मेदारी किसकी है। क्यों? क्योंकि कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तो पूरा सिस्टम का फेलियर है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि लोग मरते रहें और यहाँ पे हमें ये भी ना पता हो कि इल्जाम किस पे लगाएं, सजा किसको होनी चाहिए। जब तक प्रॉपर सजा और जजा का अमल नहीं होगा ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी और इसी तरह से हम लोग बयान देते रहेंगे, इसी तरह से आप खबर चलाते रहेंगे। सजा और जजा का अमल होना जरूरी है, कानून को हरकत में आना जरूरी है। अगर ये गटर ढकने चोरी होते हैं तो कहीं तो बिकते होंगे, किसकी जिम्मेदारी है चोरी को रोकना, चोरी के सामान की खरीदो फरोख्त को रोकना? पुलिस की जिम्मेदारी है। सर सेफ सिटी के नाम पे प्रोजेक्ट तो बनाए जा रहे हैं, सेफ सिटी के नाम पे हम देख रहे हैं कि सड़कों पे कैमरे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उस कैमरों में हमें आज तक के गड्ढे आइडेंटिफाई होते हुए नजर नहीं आए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम तो ये समझते हैं कि सेफ सिटी उस सूरत में कामयाब होगा जब हम देखेंगे कि ऐसे हादसात में कमी आई है, ऐसे कोई स्ट्रीट क्राइम में कमी आई है, कोई डंपर से लोगों के मरने में कमी आई है, लोगों की निजाम जिंदगी का बेहतर हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का निजाम बेहतर हुआ है, तब हम समझेंगे कि सेफ सिटी कामयाब हुआ है। हम तो ये कहते हैं कि इस पे तमाम सियासी जमातों को, चाहे हुकूमत की हो चाहे अपोजिशन की हो, सर जोड़ के बैठें, सियासत ना करें। कुछ शरपसंद अनासिर ने वहां सियासत करने की भी कोशिश की, जिनकी कोई स्टैंडिंग तो है नहीं, लेकिन जाहिर है उनको ऐसे शर्म आनी चाहिए कि ऐसे मौके ढूंढ के उस पर सियासत करना, ऐसे लोगों पे हम लानत भेजते हैं। ठीक सर, एक हैशटैग जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, पिछले 2 दिन से गर्दिश कर रहा है, इस्तीफा दो के नाम से। ठीक है, एक जानिब हम देखते हैं कि मेयर कराची जिम्मेदारियां निभा रहे हैं या वो नहीं निभा रहे, ये तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेयर कराची का ओहदा भी आपके पास है, आप सीवरेज बोर्ड की बात करें, आप वाटर बोर्ड की बात करें, आप उसके भी डायरेक्टर की पोस्ट पे मौजूद है, फिर उसके साथ हम ये देख रहे होते हैं कि जी आप डिलीवर भी नहीं कर रहे, तो ऐसे में इस्तीफा देना बनता है। देखें, अगेन मैं अपनी बात रिपीट करूंगा कि हमारे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन किसी एक शख्स को इसका इल्जाम देना, इस तरह तो मुझे नहीं पता कौन सी सियासी जमात का टाउन चेयरमैन है वहां पे, वो टाउन चेयरमैन भी जिम्मेदार है, एमडी वाटर बोर्ड भी जिम्मेदार है, रेस्क्यू का डीजी भी जिम्मेदार है। अगर वहाँ केडीए का कोई काम हो रहा था, जो सुना है कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो रहा था, तो वो लोग भी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी का तयन उस वक्त होगा जिस वक्त इदारों में क्लैरिटी होगी कि क्या करना किसकी जिम्मेदारी है। ये पूरा निजाम फेल हुआ है और इसमें हुकूमत को, अपोजिशन को, सिविल सोसाइटी को, तमाम लोगों को मिलकर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इसमें सीएसआर के जरिए जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, यार छोड़ दें हुकूमत को। हम अपने घर के बाहर भी तो चीजें करते हैं, छोड़ दें कौन एमपीए कौन एमएनए। मैं आम शहरी बन के बात कर रहा हूँ। अगर मेरे घर के बाहर कोई ऐसी सिचुएशन है तो यार मैं खुद जाके वहां गटर का ढकना लगा देता हूँ। भेजते रहेंगे हुकूमत पे बाद में लानत, लोगों की तो जान बच जाएगी। ये इंसानियत का मसला है, ये इंतजामी मसला है।
इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। सियासत करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। हुकूमत के, पीपुल्स पार्टी के इतने फेलियर्स हैं कि उस पर हम दिन रात चाहे बात करें, दिन रात चाहे सियासत करें, लेकिन हम किसी